आपातकालीन व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीरें। ये रस्सी बंधा हुआ है सर। देखिए गेट देखिए सर, देखिए गेट देखिए। अगर ये रस्सी टूट जाता है सर, तो समझिए कि स्ट्रेचर बाहर निकलेगा, क्या मरीज़ को हो सकता है सर? मरीज़ पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? 2 चीज़ क्या है सर, जैसे चलता है शीशा फटाक से पूरा नीचे गिर जाता है। हम लोग हवा में हम लोग कंबल लेंगे और दूसरा बात है कि अगर गाड़ी खड़ा रहती है ना सर, तो हम लोग का पेमेंट भी काट लिया जाता है। ये गलत है, ये तो क्योंकि स्टाफ की गलती नहीं है। नहीं, अगर आपका जो है, आप अगर मेंटेनेंस नहीं करते हो, अगर हमारी गलती है कि हम गाड़ी नहीं चलाते हैं, तब इस वजह से आप काट सकते हो। लेकिन ये क्या है कि अगर आपकी वजह से अगर कुछ हुआ, मेंटेनेंस नहीं हुआ, चाहे गाड़ी खड़ा रही, चाहे किस में अभी मैं विष्णुगढ़ सीएससी परिसर में हूँ। आज यहाँ स्वास्थ्य मेला भी लगाया गया है, स्वास्थ्य जागरूकता लेकर स्वास्थ्य मेला भी लगाया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की जो है पोल खोलती तस्वीरें। विष्णुगढ़ सीएससी में इकलौता 108 आई है, जो खुद बीमार पड़ा हुआ है, तो बीमार मरीजों को ये क्या कहीं दूर तक ले जा सकता है। आप देख सकते हैं इसका टायर जो है बिल्कुल नीचे बैठ चुका है और इधर देखिए 108 के पीछे आपको स्वास्थ्य मंत्री भी नजर आएंगे जो बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन ये देखिए हाल क्या है, 108 एम्बुलेंस का जो है पीछे से रस्सी से बांधा हुआ है। अगर चलती गाड़ी में अगर ये रस्सी टूट जाए तो नीचे का जो व्हील है वो नीचे गिर सकता है और कोई पीछे से आ रहा वाहन उसको ठोकर भी मार सकता है और एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की क्या लापरवाही है। कहा जाता है कि विष्णुगढ़ सीएससी झारखंड में अव्वल दर्जे पर है, लेकिन झारखंड की सरकार, राज्य की सरकार क्या उसको इस राज्य की सरकार को इस 108 पर आपातकालीन व्यवस्था पर कड़ी नजर है। इस तरह जो लचर व्यवस्था है, सरकार क्या करती है, वो आने वाला समय ही बताएगा। आइए यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे मिलके बातें करते हैं। मैं 108 एम्बुलेंस में ईएमटी के पद पर हूँ, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के पद पर हूँ और ये पायलट हैं, पायलट के पद पर कार्यरत हैं इसमें, सर। आप इधर आइए। क्या आप मतलब क्या परेशानी हो रही है? एम्बुलेंस आपके अंडर में है, जी। क्या परेशानी हो रही है? हमारे अंडर में एम्बुलेंस नहीं सर, इसमें हम स्टाफ हैं इसमें, इस एम्बुलेंस के अंदर में हम। तो इसमें सर परेशानी बहुत सारा परेशानी, इस गाड़ी में मेंटेनेंस नहीं होता है सर, सर्विसिंग सर गाड़ी में नहीं होता है। गाड़ी में सर आप देख सकते हैं सर, आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ सर। देखिए गाड़ी में क्या है सर, देखिए ये पहला नंबर तो ये रस्सी बंधा हुआ है सर। देखिए गेट देखिए सर, देखिए गेट देखिए। अगर ये रस्सी टूट जाता है सर, तो समझिए कि स्ट्रेचर बाहर निकलेगा, क्या मरीज़ को हो सकता है सर? मरीज़ पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? 2 चीज़ क्या टायर इसका देख सकते हैं सर। टायर हम लोग इसका सर अपना खुद से पैसा का टायर लगाओ सर। इसमें जो है सायरन अपना खुद का पैसा लगाए हैं, आपका एलाइनमेंट हम अपना खुद से जेब से पैसा करवाते हैं सर। बहुत सारा काम ऐसा कि अपना खुद से पैसा पैसा लगाते हैं और इसमें काम करवाते हैं सर मेंटेनेंस के नाम पर। सर मेंटेनेंस कुछ नहीं देता है सर, मेंटेनेंस के नाम पर इसमें। मतलब जिला या राज्य से कुछ राज्य से कुछ नहीं सर, नहीं सर, हम लोग को इतना सर आज 3 महीना होने चला सर, हम लोगों को अभी तक सैलरी तक नहीं बड़ी मिला है। बात है कि इतने बड़े सीएससी में कम से कम 2 108 होने चाहिए जी, 2 और 108 एक है हाँ, वह भी बीमार। एक वो भी बीमार पड़ रही है, चल रही है सर। अभी देखिए सर टायर ब्लास्ट कर गया, गाड़ी में स्टेपनी भी नहीं है इसमें। अब यहाँ पर से मरीज़ जब यहाँ पर से गरीब परिवार, गरीब परिजन आएगा तो उसके क्या उस पर बीतेगा सर, आप सोच सकते हैं सर आप। उसको नहीं मिलेगा, ये फ्री सेवा बिल्कुल मुफ्त सेवा है। तो यहाँ से हज़ारीबाग जाने में 1500 2000 रुपए लेता है, कहाँ से गरीब आदमी लाएगा सर? हम लोग रात-दिन 24 घंटा मेहनत करते हैं सर। रात-दिन आइए सर शीशा दिखाते हैं, आपका शीशा इसमें क्या है हम लोग का, देखिए इधर से आइए सर। शीशा हम लोग को इतना सा ये खुला रहता है। ये शीशा हम लोग को खुला रहता है और पायलट साइड से क्या है सर, जैसे चलता है शीशा फटाक से पूरा नीचे गिर जाता है। हम लोग हवा में हम लोग कंबल लेके अंदर ओढ़ के बैठते हैं इसमें सर। इतना रात, इतना ठंड में हम लोग 24 घंटा आते-जाते हैं इसमें। शीशा तक इसका सही नहीं है इसका। लाइट भी इसका सही नहीं है सर, लाइट भी इसका इतना धीमा जलता है ना, लाइट की बता नहीं सकते। मतलब मेंटेनेंस के नाम पर एकदम ज़ीरो इसमें सर, कुछ लाइट नहीं है। लाइट भी नहीं चल रहा है। लाइट भी इसका जलता है पर वैसा कुछ खास लाइट नहीं। कुहासा में सर यहाँ से यहाँ नहीं दिखेगा, इतना कमज़ोर लाइट है सर इसमें। तो देखिए ये है स्वास्थ्य विभाग में विष्णुगढ़ सीएससी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपातकालीन व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीरें। इन्होंने बताया कि गाड़ी बिल्कुल लचर व्यवस्था में है, अभी इसका टायर भी ब्लास्ट कर गया है। अब पीछे इन्होंने दिखाया कि जो पिछला दरवाजा है वो एक रस्सी के सहारे टिका हुआ है। बाय दी वे रस्सी चलते-चलते टूट जाए तो स्ट्रेचर नीचे गिर जाएगा, स्ट्रेचर के साथ जो पेशेंट है वह भी नीचे गिर जाएगा। हो सकता है पीछे से तेज रफ्तार से आते हुए वाहन उसको अपने चपेट में ले ले। लेकिन सरकार को इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं है। एक और मेरे साथ में है, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पंकज कुमार सिन्हा है, मैं पायलट के पद पर हूँ। सर बोलने का तो बहुत कुछ होता है लेकिन बोलने का मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं है। अभी देखिए जो टायर लगा हुआ है 108 में, आज से स्वास्थ्य मेला जो हमारा स्वास्थ्य मेला लगता है आपका ये बोलबम में, हुँ। वहाँ पर हम लोग गए थे, उससे पहले हम लोग टायर लगाए थे अपना पैसा खरीद के।
उसका भी हम लोग को कुछ मतलब मिला नहीं। हम तो बोले अपना सुपरवाइज़र से भी बोले कि देखिए सर हम अपना टायर लगवाए हुए हैं, तो इसका हम लोग को बिल पास करवा दीजिएगा। लेकिन बिल भी पास नहीं हुआ और 2 टायर मिला हुआ था। अलाइनमेंट नहीं होने के चलते वो टायर भी खराब हो गई और टायर अभी तो है 2 चल रही है, लेकिन 2 हम लोग जो लगाए हैं, वो तो आपके सामने है कि रात को ही ब्लास्ट हो गई टायर। अब बताइए कि अब हमारे पास स्टेपनी भी नहीं है, तो हम किस वजह से किस तरह से हम चलाएँगे? और दूसरा बात है कि अगर गाड़ी खड़ा रहती है ना सर, तो हम लोग का पेमेंट भी काट लिया जाता है। ये गलत है, ये तो क्योंकि स्टाफ की गलती नहीं है। नहीं, अगर आपका जो है, आप अगर मेंटेनेंस नहीं करते हो, अगर हमारी गलती है कि हम गाड़ी नहीं चलाते हैं, तब इस वजह से आप काट सकते हो। लेकिन ये क्या है कि अगर आपकी वजह से अगर कुछ हुआ, मेंटेनेंस नहीं हुआ, चाहे गाड़ी खड़ा रही, चाहे किस ब्रेकडाउन में खड़ा रही, तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आप मेंटेनेंस करके दो, हम चलाने के लिए तो तैयार हैं। तो आप इस वजह से भी पैसे काट लेते हैं हमारे। चलिए, सिस्टम की लापरवाही का दंश यहाँ के स्टाफ भी झेल रहे हैं। जैसा कि इस 108 वाहन के जो चालक हैं, इन्होंने बताया, गाड़ी अगर बैठ जाए 2-4 दिन, 1 सप्ताह, तो हम लोग का वेतन भी काट लिया जाता है। एक कैसा इंसाफ है सिस्टम का, एक कैसा इंसाफ है स्वास्थ्य विभाग का। मैं राज्य सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री से अपील करना चाहूँगा कि कम से कम जो बताया जा रहा है कि विष्णुगढ़ पूरे झारखंड में विष्णुगढ़ का सीएससी अव्वल दर्जे पर है, उसको बरकरार रखें और यहाँ का जो सीएससी व्यवस्था है, आपातकालीन व्यवस्था है, एम्बुलेंस सेवा है, उसको दुरुस्त रखें। जी, नमस्कार।